जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गोपाल अग्रवाल अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, मैं एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से हम गंभीर वित्तीय तनाव में आ गए। कर्ज बढ़ गया था और वित्तीय, व्यावसायिक और सामाजिक दायित्व को बनाए रखने का दबाव बहुत अधिक था। परिवार के भीतर हमने अपने ऋणदाताओं को अपनी परेशानी बताने पर चर्चा की थी, लेकिन कड़ी मेहनत और समय के साथ बनाई गई हमारी बाजार प्रतिष्ठा की हानि ने हमें हमेशा रोका। हमारी आशा जमीन के एक टुकड़े से निहित थी, जिससे हमें अच्छी कीमत मिल सकती थी। हालांकि हम इसे बेचने के लिए एक दशक से अधिक समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। संगत जी, हमारे एक रिश्तेदार भी वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे थे और हम जानते थे कि एक गुरुजी ने उनकी मदद की थी। वास्तव में गुरुजी की कृपा से मेरे फूफा जी ने न केवल आर्थिक रूप से अपनी सहायता प्राप्त की, बल्कि बड़ी सफलता का स्वाद भी चखा। इसके बावजूद मैंने कभी उनसे गुरुजी के बारे में नहीं पूछा, ना ही कभी गुरुजी के बारे में बात की। एक बार मेरी दीदी ने मुझे अपने मोबाइल पर गुरुजी का एक स्वरूप दिखाया, जो उन्हें मेरी बुआ ने भेजी थी, लेकिन मुझे इसकी कोई याद नहीं थी, ना ही मेरे पास उनका कोई स्वरूप था। जैसे जैसे हमारा वित्तीय संकट बढ़ता गया, मैं हमारे व्यवसाय और पारिवारिक प्रतिष्ठा पर खतरे के बारे में सोचने लगा। मैंने अपनी चिंताएं किसी से साझा नहीं की। फिर 2019 की जनवरी महीने में मुझे बड़े मंदिर जाने का मन हुआ। मेरी इस भावना के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था। अब मैं समझ गया कि यह गुरुजी का फोन आया था। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में ना तो किसी से पूछा था, लेकिन नेट पर उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहता था कि क्या वह मुझे स्वीकार करेंगे। जैसे जैसे मुझे उनके बारे में और अधिक पता चला, मैंने सत्संग पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे मेरे अंदर विश्वास की ज्योति जल गई। मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी भी पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। मैं कुछ संबंधित सोशल मीडिया समूहों से भी जुड़ गया। संगत जी, एक दिन मेरी बुआ हमारे घर आई। उन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में बात की, यह जानते हुए कि मैं विभिन्न मीडिया पर दिव्य गुरु से संबंधित सामग्री का अनुसरण कर रहा था, और शायद इसलिए क्योंकि मेरी दादी ने उन्हें मेरी बढ़ती रुचि के बारे में बताया था। मैंने बुआ से गुरुजी के बारे में बात की और उन्होंने न केवल मुझे अपना सत्संग सुनाया, बल्कि मुझे गुरुजी का अपना स्वरूप भी दिया, जिसे उन्होंने अपने पर्स में रखा था। उन्होंने मुझे एक लॉकेट भी दिया, यह बताते हुए कि वह इसे हमारे परिवार में किसी को भी देना चाहती थी। मैंने उनसे अपनी समस्या और गुरुजी के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और संपत्ति भी बिक जाएगी। संगत जी, जैसे कि बुआ ने सलाह दी थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने कार्यालय में रखा। अप्रैल में संभवतः उनकी यात्रा के 2 महीने बाद जिस जमीन को हम पिछले 12 वर्ष से बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसे एक खरीदार मिल गया। जो असंभव लग रहा था, वह गुरुजी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से पूरा हो गया। अब मुझे पता चला कि गुरुजी ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था और मुझे अपनी शरण में ले लिया था। गुरुजी ने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बचाई। तब से हम अपना अधिकांश ऋण चुकाने में सक्षम हैं और गुरुजी की कृपा से बाकी भी चुका दिया जाएगा। गुरुजी का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। मैंने अक्सर उनके आशीर्वाद, उनके आश्वासन की अभिव्यक्तियां देखी है, विशेष रूप से ओम के रूप में, जिसे मैं उनका प्रसाद में देख सकता हूँ, जिसे मैं ग्रहण करता हूँ, और यहाँ तक कि आकाश में भी। संगत जी, इन आशीर्वादों के बाद बड़े मंदिर जाने की मेरी इच्छा बहुत प्रबल हो गई दोबारा, लेकिन अभी मुझे मौका नहीं मिला था दोबारा बड़े मंदिर जाने का। एक बार मुझे बिजनेस ट्रिप पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश जाना था। बरेली के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय जो मेरा अंतिम गंतव्य था, मेरे मन में ख्याल आया
कि मैं रास्ते में दिल्ली जा सकता हूँ और बड़े मंदिर के दर्शन कर सकता हूँ। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन किया, जिसने मेरे फैसले का समर्थन किया। संगत जी, मैं ट्रेन में कंफर्म सीट पाने के लिए परेशान था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे यह आसानी से मिल गई। 2 दिन बाद मैं सुबह 4 बजे दिल्ली पहुंच गया। अंधेरा था और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ रुकूंगा और मैं मंदिर तक कैसे पहुंचूंगा। मैंने एक कैब बुक की और जैसे ही वह कार मेरे सामने आई, मैंने देखा कि उस पर गुरुजी लिखा हुआ था। ड्राइवर तो भक्त निकला। कैब के अंदर उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान किया। भक्त ने मुझे जब भी संभव हो मंदिर ले जाने का वादा किया। गुरुजी की कृपा से मुझे पृथ्वी पर स्वर्ग, गुरुजी के बड़े मंदिर का अनुभव करने का अवसर मिला। संगत जी, मेरे पास उनकी कृपा के ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं गुरुजी को नमन करता हूँ और उनका आभारी हूँ। इस सत्संग को लिखने में जो भी कमी रह गई हो, उसे वे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।